वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गूगल के PMax के अंदर आने वाले कुछ अपडेट्स के बारे में और गूगल का जो शॉपिंग का जो तरीका है, मतलब शॉपिंग का तरीका गूगल किस तरह से बदलने वाला है इसके बारे में, और मेटा के एक अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गूगल ऐड में PMax कैंपेन्स के बारे में स्पेसिफिकली। तो PMax कैंपेन्स के अंदर दो बड़े चेंजेस होने वाले हैं। पहला जो चेंज होने वाला है वो ये है कि पहले आप PMax के अंदर जो वीडियोस अपलोड करते थे उसकी जो एक लिमिट होती थी वो 5 होती थी, ठीक है। यानी कि आपको अगर PMax कैंपेन चलाना है तो आप एक एसेट ग्रुप में 5 वीडियोस जो है वो अपलोड कर सकते थे, एक एसेट ग्रुप में बेसिकली, ठीक है। तो 5 वीडियो जब आप अपलोड करते थे तो अगर मान लीजिए आपको एक 1:1 रेशो में चाहिए, एक 9:16 में चाहिए, एक 16:9 में चाहिए, तो 3 तो ऐसे ही कवर हो जाते थे। उसके बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता था। मतलब अगर आपको ज़्यादा वीडियोज़ टेस्ट करने होते थे तो आपके पास उस पर्टिकुलर एसेट ग्रुप में कोई चांस नहीं था, तो आपको डुप्लीकेट करना पड़ता था सिर्फ इस जो है अलग अलग साइजेस की वजह से। तो अब जो वो लिमिट है 5 की उसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया है, जिससे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, आपको डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा अननेसेसरीली सिर्फ साइज़ की वजह से। तो आप अलग अलग साइजेस के अलग अलग वीडियोस उसके अंदर अपलोड कर पाएंगे। तो बेसिकली 15 वीडियोस अपलोड करने से आपको ज़्यादा क्रिएटिव टेस्ट करने का एक चांस मिलेगा, आपकी जो रीच है वो बढ़ सकती है, और थोड़ा सा जो क्लटर हो जाता था अकाउंट में वो भी मतलब सेफ होगा, क्लियर होगा। तो अकाउंट थोड़ा सा आपका क्लीन मैनेजमेंट रहेगी उसके अंदर। दूसरा जो चेंज परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर ही होने वाला है वो बेसिकली क्या है, वो है एसेट ग्रुप टेस्टिंग का, ठीक है। तो बेसिकली मेटा जो है ना एक A/B टेस्टिंग का फीचर इसके अंदर लाने वाला है। मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस मैक्स ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये A/B टेस्टिंग है, बीटा के अंदर ये चल रहा है। तो इसके अंदर आप कर क्या पाएंगे, आप कंपेयर कर पाएंगे 2 डिफरेंट सेट ऑफ एसेट्स, ठीक है। एक एसेट, एक ही एसेट ग्रुप में एक सेट ऑफ एसेट, दूसरा सेट ऑफ एसेट्स, ठीक है, विद इन द सेम एसेट ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ही एसेट ग्रुप में आप अलग अलग एसेट्स को जो है वो टेस्ट कर पाएंगे एंड फाइंड आउट विच क्रिएटिव कॉम्बिनेशन वर्क बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, ये फिलहाल आपका जो जो एक्सपेरिमेंट वाले टैब में ही आपको मिलने वाला है। एसेट ए है सिलेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट दैट यू वांट एज टू यूज एज अ रेफरेंस, ठीक है। एसेट बी हो गया जहां पर आप यू वांट टू कंपेयर अगेंस्ट द कंट्रोल ग्रुप, और कॉमन एसेट भी ऐसा रहने वाला है इसके अंदर जिसके अंदर यू डोंट सेलेक्ट फॉर आइदर द कंट्रोल और ट्रीटमेंट group. These assets will continue to serve normally to 100% of your campaign traffic alongside the control and treatment asset in their respective traffic split. तो एक कॉमन एसेट रहने वाला है, उसके अलावा कंट्रोल और ट्रीटमेंट 2 एसेट्स अलग से उसके अंदर बनने वाले हैं। तो ये जो है अभी आपको इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि ये पूरा का पूरा जो है ना एक्सपेरिमेंट के टैब के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा अपडेट ये था, इससे आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। तो बेसिकली जिस तरह से आप इसको ये कह सकते हैं कि मेटा के अंदर एंड्रोमेडा आ रहा है, ज़्यादा क्रिएटिव्स बढ़ा सकते हैं, तो वही कुछ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी क्रिएटिव टेस्टिंग का ऑप्शन आ गया है, 5 से 15 वीडियोस की लिमिट आ गई है। तो ये 2 बड़े अपडेट्स जो हैं वो परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर किए गए हैं। सिमिलर टू कह सकते हैं एंड्रोमेडा में, जैसे कि आपको नंबर ऑफ क्रिएटिव बढ़ाने पड़ रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ आप टेस्ट कर सकते हैं, उसी तरह से। इसके अंदर एक चीज़ और ये है कि जैसे इसके अंदर नॉर्मली भी परफॉर्मेंस मैक्स का जो एक टेस्टिंग का पीरियड है, नॉर्मली उसको स्टेबल होने में और अच्छा रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो ये जो A/B टेस्टिंग आप करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। उसके बाद ही आपको जो है जो विनिंग जो एसेट रहेगा वो आपके सामने आएगा। नेक्स्ट जो अपडेट है दैट इज़ अबाउट गूगल टैग गेटवे। तो बेसिकली गूगल ने अभी क्या किया है, गूगल ने गूगल टैग गेटवे को गूगल का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा, गूगल टैग गेटवे को गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ 1 क्लिक के अंदर जो है सेटअप करने का ऑप्शन दे दिया है। सिंपली आपको 1 क्लिक में आप क्या कर सकते हैं, गूगल टैग गेटवे को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको प्लेटफॉर्म को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बेसिकली गूगल टैग गेटवे होता क्या है। देखिए, गूगल टैग गेटवे को आप सर्वर साइड ट्रैकिंग की तरह से आप मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये गूगल के लिए होता है, ठीक है। जो गूगल के जितने भी टैग्स हैं, GA टैग्स होते हैं, जैसे कि GA4 का टैग हो गया, ठीक है, गूगल ऐड का टैग हो गया, जो भी गूगल के टैग्स हैं उन सब के लिए ये एक तरह से सेटअप का काम करता है। यानी देखिए, सर्वर साइड ट्रैकिंग में क्या होता है,
सर्वर साइड ट्रैकिंग में जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट पे जाता है और फिर बाद में गूगल एनालिटिक्स वगैरह तक पहुंचता है। तो इसके अंदर भी यही काम होगा, बस इसके अंदर बैकएंड में जो वो सब चीज़ों को संभालने का काम है वो बेसिकली गूगल कर रहा है, ठीक है। और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म तो आप जानते ही हैं, बेसिकली गूगल का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आप एक तरह से गूगल आपको रेंट पे दे देता है। मतलब आप पूरा का पूरा सर्वर कहीं से बाय नहीं कर रहे तो आपको गूगल एक तरह से रेंट पर दे देता है। अब इसका मोटिव क्या है बेसिकली, तो गूगल टैग गेटवे जो है ना वो सर्वर साइड ट्रैकिंग के लिए है। तो सर्वर साइड ट्रैकिंग क्या करती है, आपको ज़्यादा एक्यूरेट डेटा देती है, क्योंकि आगे आगे क्या होने वाला है, कुकी वगैरह डिसेबल होने से और ज़्यादा डेटा को ट्रैकिंग को बंद करने से, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी ऐसे लॉज लगाए हैं जिससे जो इस तरह की हम ट्रैकिंग वगैरह करते थे कुकी वगैरह से, या फिर एप्पल के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे आप डेटा को ट्रैक नहीं कर सकते। तो उन सब का एक ट्रीटमेंट, एक सोल्यूशन बेसिकली फर्स्ट पार्टी डेटा है। तो फर्स्ट पार्टी डेटा को सर्वर साइड ट्रैकिंग से एक्यूरेटली जो है ट्रैक किया जा सकता है। तो ये बेसिकली गूगल ने एक सिंपल चेंज किया है जिससे आपकी जो ट्रैकिंग है वो थोड़ी ईजी हो जाने वाली है। इसके बाद आते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गूगल जो है ना अभी शॉपिंग के अंदर नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। शॉपिंग के अंदर नेक्स्ट लेवल पे जाने का मतलब क्या है, देखिए कुछ चेंजेस इसके अंदर होने वाले हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि गूगल ने यहाँ पर बोला है कि उन्होंने लास्ट ईयर ही एजेंटिक टूल्स जो है शॉपर्स के लिए लेके आ गए थे वो, ठीक है। मतलब आप जैसे गूगल एआई मोड में गए, वहाँ पर आपने कुछ सर्च किया तो आपको वहाँ पर विद प्राइस और चीज़ें दिख जाती थी, ठीक है। अब उसके अंदर इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है। वो नेक्स्ट लेवल क्या है, अब जब आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें मिलेंगी तो आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर ही बाय कर सकते हैं। किसी भी लैंडिंग पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली गूगल के एआई मोड में या फिर जेमिनी के अंदर ही बाय का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर गूगल ने बेसिकली अभी जो चेंज किया है वो क्या है, यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल एक तरह से लॉन्च किया है। यानी कि एक कॉमन ऐसा प्रोटोकॉल होगा जिसमें सभी तरह के एजेंट्स काम करेंगे। सभी तरह के एजेंट्स का मतलब जैसे कि एक तो एआई मोड के अंदर जो आपका आने वाला है एजेंट, दूसरा जो वेबसाइट के ऊपर जो आपका एक तरह से आप परचेज कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे का हो गया। तो सभी तरह के एजेंट्स को मिलाकर ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला भी है कि इन्होंने को डेवलप किया है इसको शॉपिफाई, एटसी, वेफेयर, टारगेट, वॉलमार्ट, ठीक है। और इसके अलावा इन सब के साथ मिल के बेसिकली इसको बनाया गया है, ठीक है। टू स्टार्ट यूएसपी विल सून पावर अप न्यू चेकआउट फीचर ऑन एलिजिबल प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो अंदर ही उसके जो है ना एक चेकआउट का फीचर जो है आने वाला है, ठीक है। दिस फीचर इज बिल्ड विद सिक्योरिटी एट द कोर। अभी फिलहाल ये यूएस के अंदर आने वाला है, यहाँ पर आप देख भी पाएंगे गूगल पे से जो आपका पेमेंट हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कोई प्रोडक्ट है और कंटिन्यू टू चेकआउट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। पे विद गूगल पे, सिंपली यहाँ पे पे आउट हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये पेमेंट फाइनलाइजिंग होके पेमेंट कंप्लीट हो गया है ऑर्डर, ठीक है। तो एक तरह से दोनों का यूज़ करके यानी कि सभी को साथ में लेके एक प्रोटोकॉल बना दिया गया। तो लैंडिंग पेज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इससे लगभग ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि एक तो ब्रांडेड एआई एजेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको आप बिजनेस एजेंट भी बोल सकते हैं। तो बिजनेस एजेंट करेगा क्या, ये गूगल के एआई मोड के अंदर ही आपके बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव की तरह से काम करेगा। आज से कस्टमर ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो बिजनेस जैसे रिप्लाई करता है उसी तरह से ये उसका जो है आंसर देगा, ठीक है। तो एक ये चेंज इसके अंदर किया गया है, ये इसका जो है उसका एक तरह से प्रीव्यू बताया जा रहा है। और थर्ड एक जो चेंज इसके अंदर किया गया है दैट इज़ डायरेक्ट ऑफर्स, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑफर्स है। अब डायरेक्ट ऑफर्स का मतलब क्या है, जैसे कि गूगल किसी को कुछ प्रोडक्ट दिखा रहा है, अब गूगल को लगता है कि हाँ इससे परचेज अब हो सकती है, ठीक है, ये लास्ट मोमेंट है, अब ये बंदा जो है स्पेशली बाय कर सकता है। तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको एक डिस्काउंट, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस न्यू गूगल एड पायलट अलाउ एडवर्टाइजर टू प्रेजेंट एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर शॉपर्स हु आर रेडी टू बाय लाइक स्पेशल 20% ऑफ डिस्काउंट डायरेक्टली इन द एआई मोड।
तो 20% डिस्काउंट उस टाइम पे ये खुद से ही देने वाला है। तो ये बेसिकली 2-3 चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं। एक तो प्रोटोकॉल हो गया, एक डायरेक्टली वहीं पे बाय करने वाला हो गया, और ब्रांडिंग का एजेंट हो गया, या और तीसरा लास्ट जो है वो डायरेक्ट ऑफर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरह से एडवांस लेवल ऑफ शॉपिंग होने वाली है। और आज के टाइम में अगर आप एआई मोड के अंदर फिर नहीं आ रहे तो फिर आपकी कहीं पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम बात करने वाले हैं एक मेटा की एक अपडेट के बारे में, दैट इज़ मेटा एट्रीब्यूशन। तो मेटा एट्रीब्यूशन में कन्वर्जन काउंट नाम से एक जो है अपडेट आया है। तो कन्वर्जन काउंट जो है, हालांकि कन्वर्जन काउंट तो हमारे पास पहले भी आता है, बट अभी क्या रहेगा, अब आप फर्स्ट टाइम कन्वर्जन और रिपीट कन्वर्जन, तो अभी जो है मेटा के अंदर आप फर्स्ट टाइम कन्वर्जन और जो रिपीट कन्वर्जन है उसका अलग अलग से डेटा जो है वो देख सकते हैं। तो ये बेसिकली स्मॉल अपडेट है, लेकिन इससे आपको एक फ़ायदा क्या होगा, इससे आप क्लियरली ये वैलिडेट कर पाएंगे कि आपकी जो ऐड है वो नए कस्टमर तक पहुंच भी रही है, नहीं पहुंच रही, या फिर सिर्फ ओल्ड लोगों तक ही पहुंच रही है। ठीक है, तो इससे बेसिकली आपको एक थोड़ा डेटा मिलेगा। हालांकि ये फीचर अभी रोल आउट नहीं हुआ है, मैंने इसको चेक भी किया था, बट जैसे ही ये रोल आउट होगा तो उस टाइम पे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये उनके लिए हेल्पफुल है जो कन्वर्जन्स बेसिकली जिनका फोकस रहता है, ठीक है, कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन जो चलाते हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।